मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में आप सुने पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यदुनंदन, अब आप मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी व्रत विधि क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण का पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति धनवान, तपस्वी व विद्वान होता है। यह एकादशी पाप हारिणी, सिद्धिदायिनी है। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा का है, उसे युधिष्ठिर तुम श्रवण करो। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सैव्या था, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण राजा और रानी दोनों चिंतित रहते थे। उनके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे और सोचते थे कि राजा के बाद उन्हें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बहुत दुखी रहता था। वह दिन रात यही सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंड कौन देगा। पुत्र के बिना पितृ ऋण नहीं चुका सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां अंधेरा ही रहता है, यह सोचकर राजा काफी दुखी हो गया। तो उसने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन फिर सोचा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। इस प्रकार काफी सोच विचार करता हुआ वह दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर घोर जंगल में चला गया। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। मार्ग में वह पक्षियों को देखता, उनकी विभिन्न बोलियां सुनता हुआ जंगल में आगे बढ़ता गया। मार्ग में चलते चलते दोपहर हो गई तो राजा को भूख प्यास सताने लगी। वह जल की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक मनोरम आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के आसपास कई मुनियों के भी आश्रम थे। राजा ने उन आश्रमों को की शोभा को निहारा। उसी समय शुभता के प्रतीक उसके दाएं अंग फड़कने लगे। मुनि सामूहिक रूप से सरोवर के तट पर बैठकर वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। वह घोड़े से उतरकर उनके पास गया और अलग अलग सबकी वंदना करने लगा। राजा ने जब हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो मुनि बोले कि हे राजन, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, सब कुछ सत्य सत्य बतलाइए। वे मुनि बोले कि राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नानार्थ एकत्रित हुए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास शुरू हो जाएगा। आज पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्रदायिनी एकादशी है। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र होने का वरदान दें। मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, अतः तुम आज से ही इस उत्तम व्रत को करो। भगवान की कृपा से अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के परामर्श के अनुसार उस राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को पारण कर मुनियों के चरणों में शीश झुकाकर अपने महल में लौट आया। कुछ समय बाद रानी सैव्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र प्रजापालक वीर यशस्वी हुआ।
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे संसार में पुत्र पाकर मरणोपरांत स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी के महात्म का श्रवण व पाठन करने वाले को अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, ओम लक्ष्मी नारायण नमः अवश्य लिखें।